हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू ऑल नो, आई एम जसमीत। आज का वीडियो एक सिंपल सा स्टडी व्लॉग है जिसमें मैं बस ये दिखाने वाली हूँ कि आजकल मेरी पढ़ाई का क्या सीन चल रहा है, मैं पढ़ रही हूँ या नहीं पढ़ रही हूँ। एंड ये सारी क्लिप्स 27 जनवरी की है और ऑनेस्टली मुझे उस दिन खुद को बोलना पड़ा कि बस भाई अब तो सीरियस हो जा, तेरे पेपर आने वाले हैं, तेरे को शर्म नहीं आ रही थोड़ी बहुत, तूने कुछ भी नहीं पढ़ा। एंड 27 डेट को मैं स्कूल नहीं गई थी क्योंकि मैंने ये सोचा था कि स्कूल में पहले दिन तो पढ़ाई होगी नहीं, क्योंकि पिछले दिन तो 26 जनवरी थी, उस दिन फंक्शन था। एंड नेक्स्ट डे तो क्या ही पढ़ाई होगी, ये सोच के मैं घर पे रह गई कि घर पे मेरे दिन को मैं फुल प्रोडक्टिव बनाऊंगी एंड सारा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगी। बट सीरियसली मैं पढ़ने कितने बैठी, शाम के 6 बजे। मतलब आधे से ज्यादा दिन मैंने पूरा वेस्ट कर दिया ऐसे ही सोते सोते। एंड देन मुझे रियलिटी ने हिट किया कि भाई पढ़ ले, अब तो थोड़ा बहुत तो पढ़ ले, आज छुट्टी मार ली तो कुछ तो पढ़ेगी। एंड पढ़ते टाइम मेरे दिमाग में क्या पता ऐसा कीड़ा घुस जाता है कि मेरे को तो भूख लग रही है। अब जैसे ही मैं बुक उठाऊंगी ना, मेरे को ऑटोमेटिकली भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी, इतनी तेज। एंड देन मुझे कुछ खाना ही पड़ता है। तो इसीलिए मैं जब भी लेक्चर वगैरह देखती हूँ ना, तो साथ में कुछ लेके ही बैठती हूँ ताकि मेरे को उठना ना पड़े। अब एनीवेज मैं यहाँ पे कर रही हूँ फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म वाला चैप्टर। मेरे 2-3 चैप्टर अभी भी पेंडिंग है हिस्ट्री में, जिनके मैंने लेक्चर देखे नहीं है, तो मैं धीरे धीरे उनके भी लेक्चर देख के उनको कंप्लीट कर रही हूँ। एक तो सोशलिज्म इन यूरोप और एक फॉरेस्ट सोसाइटी वाला चैप्टर है, तो ये दोनों 1-2 दिन में मैं कंप्लीट कर ही दूंगी। एंड ठंड का तो कुछ कह ही नहीं सकते, वो तो आप मेरी सिचुएशन देख के पता लगा ही रहे हो। फिर उसके बाद में मेरे को और भूख लग गई, तो मैंने मम्मी को कहा मम्मी प्लीज कुछ बना दो मेरे लिए, मेरी भूख से जान निकले जा रही है अभी। तो मम्मी ने मेरे को यहाँ पे सैंडविच बना के दिए थे। बस ब्रेक के नाम पे मैं यही खा रही थी एक यूट्यूब वीडियो देखते देखते, एंड इसी में मैंने बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट कर दिया। देन सीधा मैं 7 बजे पढ़ने बैठी। एंड फिर इतना सारा टाइम वेस्ट करने के बाद मुझे थोड़ी सी शर्म आई कि अब मुझे पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद में मैं पढ़ने लग गई मैथ्स। एंड मैथ्स में भी इतना खतरनाक और भयानक वाला चैप्टर मैं लेके बैठी थी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके मैंने सोचा आज तो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करके ही रहूंगी। पिछले दिन मैंने इसके 2 एक्सरसाइज सॉल्व कर दी थी, तो अभी मेरी 2 एक्सरसाइज और पेंडिंग थी, तो मैंने सोचा आज तो ये किसी भी हालत में कंप्लीट करना ही है। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें मेरे को आ ही नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा कि कोई मैं लेक्चर देख लेती हूँ जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन कोई करा रहा हो, तो मेरे आधे तो उधर से ही हो जाएंगे एंड थोड़े बहुत जो बचेंगे वो तो खुद कर ही लूंगी। तो मैं मानसी मैम का इधर वीडियो देख रही थी, इन्होंने अच्छे तरीके से सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन समझा दिए थे। बस मैं इन्हीं की वीडियो देख के ये वाली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करने वाली थी। एंड अब थोड़ा सा रियलिटी चेक दूं क्या, मेरे एग्जाम स्टार्ट होने में लिटरली सिर्फ 13 दिन बचे हैं और पिछले कुछ दिनों से मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई कर रही हूँ। एक तो हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स इवेंट आ गया, तो उसकी एक्साइटमेंट अलग ही कि पढ़ाई थोड़ी करनी है, अभी तो स्पोर्ट्स चल रही है, बाद में पढ़ेंगे। और छुट्टियां भी मिल रही थी, टाइम भी मिल रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उसका अच्छे से यूज ही नहीं कर पाई। पर अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मुझे उन दिनों पढ़ लेना चाहिए था, तो मेरा बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता। बट एनीवेज हम उसका तो कुछ कर नहीं सकते। अब आगे वाले दिन को मेरे को बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना ही पड़ेगा, तभी मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा, वरना तो सिलेबस किसी भी हालत में मेरा कंप्लीट होने वाला ही नहीं है। एंड मैथ्स के इस वाले चैप्टर ने मेरा इतना ज्यादा दिमाग घुमाया है ना, बट मैंने सोचा इस बार तो छोड़ना है ही नहीं इन क्वेश्चन को, इस बार तो ट्राई करना ही करना है। गलती हो रही है तो हो जाने दो, क्योंकि सीख के ही आगे बढ़ेंगे एंड गलतियां इंसान से ही होती है। बस यही 2 मोटिवेशन लेके मैं आज मेरा पूरा दिन प्रोडक्टिव बनाने का सोच रही थी। एंड इस वाले चैप्टर में सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि फॉर्मूलाज तो मेरे को अच्छे से याद है कि इसका फॉर्मूला ये होगा, इसका फॉर्मूला ये होगा, बट क्वेश्चंस में आती है दिक्कत। फॉर्मूला तो याद हो गए भैया, अब इनको यूज कहाँ करना है ये तो बता दो। और अगर ये पता चल जाए ना मुझे कि हाँ ये वाला फॉर्मूला इधर यूज होगा, तो मैं ऐसे इस क्वेश्चन को और चैप्टर को टिप्स पे कर दूं। क्वेश्चंस को सॉल्व करने में वैसे टाइम तो ज्यादा लग ही रहा था, बट मैंने सोच लिया था छोड़ने से बेटर है ट्राई करना। जितने सम्स हो सके मुझसे उतने मैंने किए, ताकि एग्जाम में अगर गलती से मैम सेम क्वेश्चन दे भी दे तो मैं पैनिक ना हूँ। एंड ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं ये तो कह सकती हूँ कि मेरा मैथ्स का एनुअल का सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। थोड़े से ही चैप्टर सारे, एंड मैंने वो सारे अच्छे से एनसीईआरटी से तो कर लिए। अब बस थोड़ी इनकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी रही है, वो मैं एक दिन में ही सारे चैप्टर्स की कर दूंगी। बस ये चैप्टर भी मेरा होता है कंप्लीट। एंड मैंने सिर्फ इतने से ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसमें मेरी जान निकल गई थी सॉल्व करते करते। एंड 11.4 तो मैंने की ही नहीं, मैंने सोचा एक एक्सरसाइज हो रही है वही बहुत है। देन बस मैं ऐसे ही मेरी डायरी चेक कर रही थी कि कुछ रह गया है, तो मैं वो भी आज पढ़ लूं। एंड मेरे को मेरी फोटो दिख गई, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं, कुछ ज्यादा ही अच्छी फोटो आई हुई है मेरी।
फिर मैंने डायरी में देखा कि हमारा इंग्लिश का टेस्ट है यूनिट 7 का, लिटरेचर वाले का, रीच फॉर द टॉप एंड ऑन किलिंग ऑफ अ ट्री। तो मैंने सोचा एक बार इसको रिवाइज कर लेती हूँ। वैसे तो ये मेरा पहले का याद किया हुआ है, तो ज्यादा इसको ऐसे याद करने की जरूरत थी नहीं, तो बस मैं ऐसे ही नॉर्मली रीडिंग लगा रही थी इसकी। एंड अगर आपके पास कोई एग्जाम्स के लिए टिप्स है तो प्लीज मेरे साथ वो शेयर कर दो, क्योंकि बिना मोटिवेशन के मेरे से पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती। मोटिवेशन की सख्त आवश्यकता है मुझे। सो प्लीज जो भी आपके पास टिप्स या मोटिवेशन हो वो मुझे कमेंट्स में बता देना। एंड आजकल हिंदी और इंग्लिश को तो मैं क्या जबरदस्त वाला इग्नोर मार रही हूँ ना, मतलब वैसे तो मैं सारे सब्जेक्ट्स को इग्नोर मार रही हूँ, लेकिन हिंदी और इंग्लिश को तो कुछ ज्यादा ही। सच बताऊं ना, मैंने आज मेरी हिंदी और इंग्लिश की बुक निकाल ली रैंक से मेरी कि चलो आज इन दोनों को पढ़ते हैं। उस पे लिटरली इतनी धूल जमी हुई थी, ऐसे लग रहा था बहुत सालों से नहीं खोली इसको। तो सो आजकल बाकी सब्जेक्ट्स के साथ साथ मेरे को हिंदी और इंग्लिश पे भी कुछ ज्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश की तो ग्रामर इतनी खतरनाक है और हिंदी की भी ग्रामर ही। सो ग्रामर पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड फिर इंग्लिश का पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि एक बार मैं थोड़ा सा और एसएसटी पढ़ लेती हूँ, तो मैं हिस्ट्री लेके बैठी थी वापस। एंड हिस्ट्री में मैं कर रही थी पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। वो मेरा लेक्चर से तो पहले ही कंप्लीट हो चुका है, तो अभी मैं बस दिगराज सर का रैपिड रिवीजन देख रही थी, ताकि अगर कल सर कुछ पूछ ले इस चैप्टर से तो मैं जवाब देने लायक हूँ। एंड मेरे को वैसे सच बताऊं तो एसएसटी के अंदर दिगराज सर की रैपिड रिवीजन बेस्ट पार्ट लगती है, क्योंकि बस थोड़े से टाइम में 10 या 15 मिनट मैक्स के अंदर आपका पूरा चैप्टर कवर हो रहा है। एंड एक स्टूडेंट को इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। इस चैप्टर की कुछ टर्म्स ऐसी थी जो थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही थी मुझे, तो उनको मैंने साइड में एक बार मार्क कर लिया, ताकि अगर मैं बाद में कभी बुक खोलूं तो मुझे वो मार्क की हुई चीजें दिख जाए और मैं थोड़ी बहुत उनके बारे में पढ़ाई और कर लूं। ओवरऑल ये रिवीजन ज्यादा डीप नहीं था, बस एग्जाम से पहले चैप्टर को निपटाने का एक आसान सा तरीका था, ताकि अगर थोड़ा बहुत भी मैं जो कुछ भूल गई हूँ इस चैप्टर के बारे में तो वो जल्दी से मेरे को याद आ जाए। एंड अब पूरी हिस्ट्री में मेरा रहता है सिर्फ एक चैप्टर, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, जो मैंने अभी तक रिवाइज नहीं किया है। सो बस इतनी ज्यादा पढ़ाई करने के बाद मेरे को वापस से भूख लग गई। तो मैं पता नहीं इतनी भुक्खड़ किस्म की इंसान हूँ, मेरे को पढ़ते पढ़ते कुछ ज्यादा ही भूख लगती है। तो मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ बना के खा लेना चाहिए, क्योंकि अब मैं और भूख सहन नहीं कर सकती। एंड रात को मेरे लिए कौन नहीं उठ के कुछ बना के देगा, एंड मेरे को कुछ आता है नहीं बनाना। सो जो मेरे को आता था, मेरे को सिर्फ मैगी बनानी आती है, वो मैंने बना के खा ली। थोड़ी सी मैंने मेरे भाई के लिए भी बना दी थी। एंड मेरे को ऐसे भी नहीं सब्जियों वाली मैगी बनानी है, मेरे को सब्जियां काटनी नहीं आती, मैं मैगी कहाँ से बनाऊंगी सब्जियों वाली। तो बस मैंने नॉर्मली ऐसे जैसे बनाते हैं वही मैगी बना के खा ली थी। कम से कम मेरी भूख तो मिट ही गई थी इससे। सो बस मैंने 2 प्लेट में लगाई मैगी, एक मेरे भाई को दे दी, एक मैंने खुद खा ली। एंड मैगी खाने के बाद मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं सीधा सो गई, क्योंकि खाना खाने के बाद किसको ही नींद नहीं आती। सो गाइज यही था आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एवरीवन।